बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आज आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं एक नया व्लॉग जो है वो कर रहा हूँ रिगार्डिंग बैरियटॉन और स्पेसिफ़िकली बहुत से व्यूअर्स जो हैं उनके कंसर्न्स हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से इसलिए हैं ज़्यादातर कंसर्न्स क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो प्रीवियसली पीरियड में जो है वो फॉल की है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट्स, शॉप्स और कमर्शियल एरिया है यहाँ पे। तो इसलिए आज मैंने जो है वो जो वीडियो बनाने का सिलसिला दोबारा से शुरू किया है वो इसी के रिलेटेड है, ताकि आज आपको यहाँ पे अप टू डेट सिनेरियो जो है वो आपके सामने आ जाए कि क्या प्रीवियसली कितनी डेवलपमेंट थी, आपने जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं वहाँ पे क्या सिनेरियो था प्रीवियसली, और अभी जो करंटली हम लोग यहाँ पे आए हैं तो उस टाइम से लेके अभी तक क्या चेंज आपको नज़र आ रहा है आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उसके रिगार्डिंग। तो अभी जस्ट मैं जो है इस स्टैचू बुलेवार्ड पे जो है वो कंसर्न्स यानी फोकस कर रहा हूँ, आपको सराउंडिंग ज़रा दिखा रहा हूँ ताकि आप अगर काफ़ी अर्सा पहले आए हैं तो तब से लेके अभी तक में आपको जो है चेंज है इर्द गिर्द का वो भी आपके सामने हो। तो अभी ये देखते जाएं अपने अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से और रेट्स के हवाले से भी मैं जो है वो इस पर डिस्कस करूँगा। ओवरऑल बैरियर का सिनेरियो आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा और जो भी अभी सिनेरियो होगा करंट वो आपके सामने रखूँगा। ये चीज़ जैम वालों की है, जैम हाइट्स, जैम लिबर्टी टावर कहलाती है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियसली क्या अपडेट थी आपके सामने और अभी क्या है, इफ़ देयर इज़ एनी चेंज और नॉट। होपफुली यहाँ पे प्रीवियसली से लेके अभी तक कोई चेंज एज सच आपको भी नज़र आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा नहीं आया। ग्लासेस वगैरह लगाए गए हैं लेकिन अभी जो है वो रेंट पे बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं और अभी ऑक्यूपाइड जो है ये एरिया नहीं हुआ। यहाँ से सर्विस लेन से हम आगे जो है वो इन साइड पे अभी आते हैं क्योंकि यहाँ से यू टर्न वगैरह जो है वो मेन का इन्होंने भी बंद किया हुआ है। राइट साइड पे ये सारा एरिया हमारा ओवरसीज़ 3 है और ये ओवरसीज़ 3 जो है वो 10 बल्ला और किनाल का एरिया है। एक अप्रोच इसकी ये वाली है, ये वाला रोड लगता है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से, और एक आपका जो है मेन एक्सप्रेस वे से जब आप आएँ तो PSO पंप जब आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ से रास्ता जो है वो आता है। अभी तक ओवरऑल जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर ओवरऑल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ज़्यादातर की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं ना वो बहुत स्लो मोशन में चल रही है। जो काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट्स वगैरह जो थे ओवरऑल हो रहे थे, लेकिन अभी यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुके हैं। इकनॉमिकली भी इसमें आप कह सकते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेस और फिर बैरियटॉन के रिलेटेड जो मैटर्स थे उसके रिगार्डिंग ये सारा सिनेरियो जो है वो इसी तरीके से जो है स्लो डाउन की वजह इसके जो है वो बना है ज़्यादातर का। आप देख सकते हैं कोई भी रिसेंटली आपको नया प्रोजेक्ट जो है वो ये जो प्रीवियसली थे ये कोई भी कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। अलबत्ता जो स्ट्रक्चर वर्क है उस पर आप फोकस कर सकते हैं कि वो कितना डेवलप हो चुका है और उसमें क्या न्यू जो है वो आपको कंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं। अभी राइटली आई एम इन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट साउथ, दिस इज़ साउथ, और वो जो सामने का एरिया आपको नज़र आ रहा है जो हेड ऑफिस भी है दैट लियाकत अली खान जंक्शन से आगे का, अलाम इकबाल जंक्शन से आगे का जो एरिया है वो सारा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के जाता है। और बाइफर्केशन के लिए दरमियान में जो मिडल एक्सप्रेस वे रिंग रोड जो एरिया की है 3 लेन राइट 3 लेफ़्ट जो है वो बाइफर्केट करती है उसको। अभी मैं आपको यही स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ की डेवलपमेंट्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे ओवरऑल जो है वो क्या डेवलपमेंट हो चुकी है और जहाँ कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट की है या कर रहे हैं या आपका जो भी प्लान है तो आपको क्योंकि बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ओवरसीज़ होते हैं, बहुत से UK बेस्ड हैं
और कोई अमेरिका में है, तो उनको अपडेट्स वगैरह के लिए वो अक्सर का ऑफन आस्क मी अबाउट व्हाट इज़ द रीसेंट अपडेट। तो उस हवाले से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सामने आइडिया हो जाए। अब ये वो AAA का जैम का ये सारा जो है आपको नज़र आ रही होगी इनकी, और ये आप देख सकते हैं स्लोली मैं जा रहा हूँ ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी है और व्यू है वो आपके सामने रहे, कोई भी मिसिंग वगैरह ना हो। आप अपना प्रोजेक्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको देख सकते हैं कि वो कहाँ पे की है और क्या सिनेरियो है। अच्छा, ओवरऑल अभी मैं प्राइसेस के हवाले से भी इसमें जो है वो बताता चलूँ। अभी रिसेंटली अगर कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसको जो कॉस्ट पड़ती है फ्लैट्स के रिगार्डिंग, अपार्टमेंट्स के लिहाज से, तो वो मतलब उसकी ये समझ लें कि अगर वो 15,000 के लगभग पर स्क्वायर फीट अगर सेल आउट करता है तो उसको जो है वो जस्टिफाइड होती है, वरना अदरवाइज़ उससे नीचे में अगर वो सेल आउट करता है तो उसका लॉस है। लेकिन ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये चूँकि पुराने भी बने हुए हैं, इसमें जो बिल्डर्स हैं उन्होंने चूँकि प्लॉट्स वगैरह जो थे वो काफ़ी सस्ते रेटों पे उस टाइम के लिहाज से ले लिए थे। तो अभी आपको मार्केट में ये है कि रीसेल के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें जो है वो मिल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते रेट्स के ऊपर मिल रही होती हैं। अक्सर का जो है वो बहुत सारे जो है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होते हैं। आजकल तो आपको पता है काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, कोई है डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर फॉल कर रहे होते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, उसी के रिगार्डिंग जो है वो सेल आउट कर जाते हैं। तो वो आपको 9,000 पर स्क्वायर फीट भी दे देंगे, 10,000 इवन जो कंडीशंस हैं उसकी आपका सारा जो है वो फिनिशिंग स्टेज के नियर बाई में जो है, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, वो आपको इस रेट्स पे भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो इंस्टॉलमेंट्स पे इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं आता, क्योंकि जब आप इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो वो फिर टाइम की बात आ जाती है। तो टाइम पे फिर लोग सब्र भी कर जाते हैं, जब पता है कि भाई इतना ही टाइम करना, तो उनके लिहाज से, और आप लोग भी यही सोच के कर रहे होते हैं कि आगे फ्यूचर में जो है वो काफ़ी बेहतर कंडीशन हो जाएगी, काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है वो हम एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए वो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें आपको रेट मार्जिन वो इतना बेहतर नहीं मिलता। लेकिन अगर आपके पास कैश है, कैश के आपको बहुत सी जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी अच्छी और मुनासिब रेट्स पे मिल जाती हैं। और आजकल चूँकि आपको पता है ओवरऑल पूरे ही इकोनॉमिकली जो है वो चीज़ें जो है वो डिफरेंट स्टेज के ऊपर खड़ी हुई हैं, इसलिए आपको काफ़ी अच्छा रेट जो है यानी कि बाइंग के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ वो मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो भी पैरेलल चल रही हैं, लाइक आपकी करेंसीज़ हैं, अगर करेंसी आपकी जो है मुल्क की वो चेंज कर दी जाती है तो वो जो आफ्टर आप लोग ब्लैक मनी में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रखी होती है पेमेंट्स वगैरह, उसको भी वो फिल फॉर जो है वो कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे बहुत से प्रपोजल्स जो हैं वो चल रहे हैं और फिर प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है वो आ चुकी हुई हैं। और जब प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती हैं तो एक वक्त आता है जब आप भी उस रेट्स पे आप कहते हैं बस ठीक है, अब पड़ी हुई चीज़ पड़ी है, और फिर उससे ज़्यादा आप बॉदर नहीं करते। आप वहीं कोई भी हो, सेम स्ट्रेटजी होती है। एक होता है जब रिसेंटली कोई भी डंप आना शुरू होता है तो उस टाइम के ऊपर तमाम लोग जो हैं वो फिल फोर कोशिश करते हैं कि जी पता नहीं कितनी नीचे वो प्राइसेस जो हैं वो गिर जाएंगी या क्या सिनेरियो हो जाएगा, तो वो ज़्यादातर जो भी हैं वो सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि उस पर जाके सबको सब्र आ जाता है, वो कहते हैं ठीक है जी पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है। और उस सिनेरियो में यही है कि कोई बहुत ही नीडी कोई आ जाए जिसे बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो तो वो ही सेल आउट करता है, वरना ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो बायर में कन्वर्ट हो जाते हैं कि अगर वो पेमेंट हमारे पास पड़ी है या आ जाती है तो हम बाइंग करने को प्रेफर करेंगे। तो राइट नाउ देयर इज़ अ सिनेरियो। और शॉप्स के हवाले से बात कर लूँ तो तकरीबन जो रेट अभी मार्केट में चल रहा है, जो आप बुकिंग वगैरह कोई भी लेते हैं तो उसमें तकरीबन 45,000 पर स्क्वायर फीट से ले के 65,000 पर स्क्वायर जो है वो रेट आपका कमर्शियल का चल रहा होता है, लोअर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। और उसमें भी 2 से 3 सिनेरियोज़ जो है वो आ जाते हैं कि ये वो रेट है जो इंस्टॉलमेंट पे होता है और जो प्रोजेक्ट वाले अपने बना रहे हैं, अभी रिसेंटली शुरू कर रहे हैं या थोड़ा सा काम शुरू हुआ हुआ है उसकी बेस के ऊपर। और अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा तरीके से वो तैयार हुआ हुआ है उसमें भी रेट चेंज हो जाएगा। अगर आप कैश के ऊपर ख़ास तौर पे लेते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट्स पे जो है वो अवेलेबिलिटी मिल जाती है। और हमारे पास भी ऑप्शंस होती हैं, सारी बात हम बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हैं तो बहुत सी ऑप्शंस हैं हमारे पास। रेंट आउट भी हुई चीज़ें होती हैं जिसमें अच्छा रेंट भी आ रहा होता है, तो वो एक फिर डिफरेंट सिनेरियो आपका ये जो है हो जाता है। और बाकी अगर
अगर आप इंस्टॉलमेंट फिर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ इंस्टॉलमेंट का और कैश का रेट दोनों का डिफरेंट होता है टाइम के लिहाज से, और क्योंकि उसमें इतनी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं होती। फिर इंस्टॉलमेंट पे भी ऑप्शंस ये होती हैं कि आपने कितनी डाउन पेमेंट देंगे और रेस्ट ऑफ कितना टाइम लेंगे। अगर टाइम कम है तो वो फिर एक और सिनेरियो आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आज की जो बेसिकली वीडियो थी वो इसी लिहाज से मैं लेके आया था कि आपको पूरा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ खास तौर पे वो मैं आपको विज़िट करवा सकूं, आपको सारा सिनेरियो आपके सामने रख सकूं। कोई भी क्वेरी हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके सामने अभी जो है नेक्स्ट वीडियो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ की भी लेके आ रहा हूँ आगे, ताकि आपको जो है वो जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की या ओवरऑल सिनेरियो देखना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, तो उनके सामने जो है ये मैं तमाम डिटेल्स और तमाम वीडियो जो है वो रख रहा हूँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।